एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशिला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने वर्क प्लेस पे था। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि वांग जी को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। अब वो इसी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहता है और वांग जी का खुद का स्टूडियो भी है जहाँ पर वो आज अपने असिस्टेंट सॉन्गलाइन के साथ कुछ काम कर रहा था। वो अपने वर्क में बिजी था, तभी उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी दूसरी तरफ से विंग कहता है लंजा तुम कहाँ हो। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी तुरंत ही अपने फ़ोन को पकड़ता है और कहता है विंग। विंग कहता है लंजा अभी तुम कहाँ हो, बताओ मुझे। तभी वांग जी कहता है मैं तो अभी अपने वर्क प्लेस पर हूँ। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों? तभी विंग कहता है लंजा सवाल मत पूछो, हमें जल्दी जाना है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं जल्दी तुम्हें पिक करने आता हूँ। मैं तुम्हें बाकी सारी बातें बाद में समझा दूँगा, अभी जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तुम मुझे बाहर ही मिल जाना। ऐसा कहते हुए विंग कॉल कट कर देता है। वो वांग जी की आगे बात ही नहीं सुनता और ना ही वांग जी को कुछ बोलने का मौका मिलता है। वांग जी विंग के कॉल कट करने के बाद सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अचानक से विंग को क्या हुआ, वो मुझे बुला क्यों रहा है। तभी सॉन्गलाइन वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तभी वांग जी कहता है सॉन्गलाइन मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना होगा, क्या तुम ये काम अकेले संभाल लोगे? सॉन्गलाइन वांग जी को देखता है। सॉन्गलाइन वांग जी के असिस्टेंट के साथ ही उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। वो वांग जी की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ सब चीज़ संभाल लूँगा। सॉन्गलाइन की बातें सुनकर वांग जी स्माइल करता और कहता है तुम्हारा शुक्रिया सॉन्गलाइन। सॉन्गलाइन कहता है वांग जी तुम भी ना, ये तो मेरा काम है और वैसे भी तुम तो कभी भी अपने काम से हटते नहीं हो। अगर तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है तो ज़रूर तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा और तुम बेफिक्र जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। वांग जी सॉन्गलाइन को फिर से थैंक यू बोलकर सीधा अपने स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। उसने विंग को यहाँ का एड्रेस भी सेंड कर दिया था। विंग 10 मिनट के अंदर ही अंदर वहाँ पर पहुँच जाता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है लंचा जल्दी आकर बैठो। वांग जी विंग की बातों को सुनता है और तुरंत ही नोट करता है और सीधा विंग की कार में आकर विंग के दूसरी साइड बैठ जाता है और फिर वांग जी के बैठते ही विंग कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है विंग अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी विंग कहता है लंजा हमें फादर ने जल्द से जल्द मेंशन बुलाया है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ लंजा, मुझे लगता है फादर ने फैसला कर लिया है और वो आज हमें यही बताने के लिए बुला रहे हैं कि वो तुम्हारी और मेरी शादी नहीं करवा सकते। शायद अब वो मेरी और जन्नी की शादी के लिए एग्री हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ लंजा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली अब मैं जो चाहता हूँ वही होगा। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल के साथ कार को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि अचानक से ये बात सुनकर लहनजन का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है। पता नहीं क्यों, पर ये बात सुनकर ही लहनजन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वो आगे कुछ नहीं बोलता। लहनजन को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता है, इसके अंजाम भी पता है, पर पता नहीं क्यों फिर भी ये सुनकर वांग जी को बुरा क्यों लग रहा है, जैसे वो चाहता ही ना हो कि ये सब हो। तभी वांग जी के कानों में विंग की आवाज़ आती है जो कि कहते हैं लंजा क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ लंजा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है विंग, तुम भी तो मेरी मदद कर रहे हो। तभी विंग कहता है ये भी बात है। विंग अब स्माइल के साथ कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी चुपचाप बस बैठा हुआ था। कुछ ही देर में विंग अपने मेंशन आ जाता है। वो कार से बाहर आता है और वांग जी भी जल्दी से कार से बाहर आ जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और फिर दोनों साथ में मिलकर अंदर जाते हैं। विंग और वांग जी जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर विंग के डैड, विंग की मॉम और साथ ही वांग जी के अंकल और ब्रदर भी थे, जिन्हें देखकर विंग और वांग जी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। विंग और वांग जी को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वांग जी के अंकल और गगा भी यहाँ पर हो सकते हैं। विंग उन सबको देखकर शौक था और वांग जी भी सेम विंग की तरह उन्हें यहाँ देखकर शौक था। वांग जी कहता है अंकल गगा आप लोग यहाँ पर। तभी अंकल कुरान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओह वांग जी फाइनली तुम आ गए। विंग
चलो हमारे पास आओ। विंग उनकी बात सुनकर शौक था, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानकर अब उनके पास आता है। विंग के फादर बस विंग को ही देख रहे थे, पता नहीं क्यों उन्हें थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। उन्हें अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक तो वो दो लोगों को घुमा रहा है, वो वांगजी को अपना बॉयफ्रेंड बता रहा है और जेनी को अपनी गर्लफ्रेंड। वो एक साथ दो लोगों को डेट कैसे कर सकता है? और ये सब वांगजी जानता है, फिर भी वो विंग का साथ क्यों दे रहा है? उन्हें तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो अभी वांगजी के अंकल से ये बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जब बात कर रहे थे वो लोग वांगजी के अंकल को देख पा रहे थे। वो लोग खुश हैं कि वांगजी खुश है विंग के साथ। अगर उन्हें पता चलेगा कि विंग की कोई गर्लफ्रेंड भी है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। साथ ही को उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। और वीक चांग से तो कुरैन का गुस्सा जानते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कॉलेज में भी थे। वो बहुत अच्छे से कुरैन को जानते हैं। अगर बात उनकी फैमिली की आएगी तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके इस पागल बुद्धू बेटे के साथ कुछ भी हो। विंग अब वांगजी के अंकल के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कैसे हैं आप अंकल? सिचेंगा आप कैसे हैं? सिचेंगा स्माइल करते और कहते हैं हम ठीक है विंग। विंग की मम और वांगजी के पास जाती है और उसे अपने पास लाकर अपने साथ कॉच पे बैठा लेती है और कहती है वांगजी फाइनली तुम आ गए, हम कब से तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे। वांगजी जो कि अभी तक शौक में था, वो सबको देख रहा था, उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है हमारा वेट पर क्यों? तभी वी चांग से कहते हैं क्योंकि हमें सब पता चल चुका है। ये सुनकर विंग और वांगजी दोनों शॉक हो जाते हैं। दोनों अब वी चांग से की तरफ देखने लगते हैं। वी चांग से कहते हैं हाँ हमें सब पता चल गया है। वी चांग से के ये बातें सुनकर विंग और वांगजी दोनों ही अब घबरा जाते हैं कि शायद उनकी फैमिली को उनका सच पता चल गया है। ये पता चल गया है कि विंग और वांगजी ये सब नाटक कर रहे थे, वो एक फेक रिलेशनशिप में थे। वो तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं? शायद उनकी फैमिली को ये बात पता चल गई है और अब वो उनको नहीं छोड़ेंगे। दोनों ही यही सोच रहे थे। वांगजी तो सोच रहा था कि शायद उसके अंकल और गगा उस पर बहुत गुस्सा होंगे और वो शायद इस बात के लिए वांगजी से बात करना भी बंद कर दे और शायद उसे पनिश भी करे। वांगजी ने ठान लिया था कोई बात नहीं, अगर उसके गगा और अंकल उसे पनिश करना चाहेंगे तो वो स्वीकार कर लेगा। वैसे भी ये सारी गलती उसी की थी, शायद उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने किया। ये सोचकर वांगजी बस चुप सा हो जाता है। और दूसरी तरफ विंग तो कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसके डैड को ये सब पता चल गया है, इसका मतलब अब उसके डैड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और इस बार तो उसकी मॉम भी उसे नहीं बचा पाएगी। इसी वजह से विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, विंग कहता है डैड वो मैं। तभी वी चांग से कहता है विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। विंग तुम मुझे साफ सीधा हर बात कह सकते थे, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग मुझे बताओ क्या तुम ये करना चाहते हो? क्या तुमने जिसे अपने लिए चुना है क्या तुम उसी से शादी करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन विंग तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंदीदा शख्स से करवाई तो फिर तुम्हें ज़िंदगी भर उसके साथ रहना होगा, उसे खुश रखना होगा और उसे किसी भी तरीके का दुख या तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, उसके डैड ये क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर उसे ध्यान आता है शायद वो ये सब जेनी के लिए कह रहे हैं। शायद उसके डैड मान चुके हैं, क्योंकि शायद वो भी थक गए होंगे ये सब कर 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 और उन्हें पता चल गया होगा कि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए विंग अब डरना बंद कर कर प्राउडली कहता है हाँ डैड मैं यही चाहता हूँ और आप चिंता मत करिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूँगा और ज़िंदगी भर उसके ही साथ रहूँगा। वी चांग से जब भी सुनते हैं तो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या सच में विंग, क्या तुम ये चाहते हो? विंग तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम पीछे हट सकते हो, सब कुछ मुझे बता सकते हो। अगर एक बार रिश्ता जुड़ गया तो फिर मैं उसे तोड़ नहीं सकता। विंग कहता है डैड आपको तोड़ने को बोला किसने है? मैंने कहा ना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वैसे भी मैं तो हमेशा से यही चाहता था और चाहता था कि कैसे भी आप इस शादी के लिए मान जाए, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया था ताकि आप इस शादी के लिए मान जाए। फाइनली आप मान चुके हो और अब मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे यही चाहिए। विंग जब ये बोलता है तो वी चांग से भी अब एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है फिर ये तय रहा, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है।
वांग जी के साथ, और तुम दोनों की शादी भी हम जल्द ही करवा देंगे। ये सुनकर अंकल कुरैन, लैन सेचैन और चाक से सैरन ये तीनों ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन विंग उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। क्या? और वांग जी भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे विंग बोल रहा था उसे समझ आ गया था कि वो ये सब जानने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि विंग के फादर ये सब उसके लिए पूछ रहे हैं, और विंग को भी नहीं। विंग कहता डैड आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वी चैंग से कहते हैं हाँ विंग, मुझे सब पता चल गया है। मुझे कुरैन और सिचैन से पता चल गया है कि तुम वांग जी को बहुत पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुम उनके घर गए और तुमने उनसे कहा कि तुम वांग जी का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। विंग, अगर तुमने वांग जी की जिम्मेदारी लेने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें अपने लिए किसी और पर्सन को चूज़ ना कर वांग जी को ही चूज़ करना है तो तुम वांग जी को चूज़ कर सकते हो। हम तुम्हारी एंगेजमेंट जल्द से जल्द करवा देंगे और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। विंग और वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। विंग को समझ नहीं आता वो क्या कहे, क्या बोले, अपने डैड को कैसे बताए कि नहीं ये सब वो जेनी से शादी करने के लिए कर रहा था ना, कि वांग जी से शादी करने के लिए। ये सब तो नाटक था, उसने तो झूठ कहा था। पर वो अभी सच भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे पता है अगर उसने सच्चाई कह दी तो उसके डैड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और दूसरी तरफ वांग जी के भी अंकल बैठे हैं, जो कि अभी स्माइल के साथ विंग को देख रहे हैं। पर अगर विंग ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर ये जो स्माइल है ये गुस्से में बदल जाएगी। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर दूसरी तरफ वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे क्या कहे, क्योंकि उसको तो उम्मीद नहीं थी कि उसके अंकल और गगा तुरंत विंग के फैमिली से मिलने आ जाएंगे और उन दोनों की शादी तय कर देंगे। उसने तो ये सब सोचा भी नहीं था। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन बड़े नहीं रुकते। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच रिश्ता तय हो चुका है। विंग की मम इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, वो तो जल्दी से अपनी मेड से कहकर सबके लिए मिठाइयाँ भी मंगवा देती है, और वो खुद अपने हाथों से वांग जी को मिठाई खिलाती है और कहती है अब से तुम मेरे बेटे के होने वाले हस्बैंड हो। इसका मतलब अब तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो। वांग जी, जो कि कुछ भी नहीं बोलता, वो बस विंग की मॉम को देखता है और कहता है तो दूसरी तरफ वांग जी के गगा लैन से विंग के पास जाकर उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं शुक्रिया मेरे भाई की लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने समय बाद अपने भाई को खुश देखा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ने इतना अच्छा पार्टनर चुना है, और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम आगे मेरे भाई को अच्छे से संभालोगे और ऐसे ही उसे खुश रखोगे, करोगे ना विंग। विंग, जो कि वांग जी के भाई को देखता है, वो देख सकता था वांग जी का भाई उसको कितना प्यार करता है, और वो कितनी उम्मीद भरी नज़रों के साथ विंग की तरफ देख रहा है। और विंग भी लैन सेचैन की ऐसी नज़रों को इग्नोर नहीं कर पाता और तुरंत ही हमें अपना सिर हिला देता और कहता है हाँ गगा। विंग के मुँह से ये बात सुनकर लैन सेचैन बहुत खुश हो जाते हैं, तुरंत ही विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। विंग, जो कि कुछ भी नहीं कहता, वो अभी भी वांग जी को देख रहा था, और वांग जी भी विंग को, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ से काफ़ी समय बीत जाता है। वांग जी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा चुका था। विंग, जो कि अभी अपने रूम में अकेला था और अपने रूम के चारों तरफ घूम रहा था, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। ये सब क्या हो गया है? वो तो उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो सोचा था वो अपने डैड के सामने वांग जी को लेकर जाएगा और एक लड़के को देखकर उसके डैड तुरंत ही उसकी शादी के लिए मना कर देंगे और जेनी से उसकी शादी के लिए हाँ कर देंगे, पर उसके डैड ने तो वांग जी से शादी तय कर दी। वो ऐसे कैसे विंग की शादी किसी लड़के के साथ तय कर सकते हैं? हाँ, माना कि वांग जी बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि विंग उससे शादी कर ले। और ये इसके डैड को अचानक से क्या हो गया? वो एक लड़के के साथ उसकी शादी के लिए कैसे मान गए? वो तो विंग की शादी किसी लड़की के साथ कराना चाहते थे, और इसके हिसाब से तो उन्हें जेनी को चूज़ करना चाहिए था, ना कि लांग वांग जी को। विंग ये सब सोच ही रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने रूम में इधर उधर घूम ही रहा था, अपने सर को बार बार पकड़ रहा था, अपने बालों को खींच रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। विंग डोर का नॉक सुनता है और कहता है कौन है? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मैं हूँ तुम्हारा फादर। अपने फादर की आवाज़ सुनकर विंग अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा रह जाता है और कहता है फादर आप? तभी वी चांग से तुरंत ही
डोर ओपन कर कर विंग के रूम में आ जाते हैं और कहते हैं विंग, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? विंग अपने डैड की तरफ देखता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि ये पहली बार था जब विंग के डैड विंग के रूम में ऐसे आए और उन्होंने विंग से कहा कि उन्हें विंग से बात करनी है, वरना हमेशा तो वो विंग के रूम में आकर उस पर गुस्सा करते, खुद ही अपनी बातें कहते और फिर चले जाते। पर आज विंग के फादर शांति से विंग से पूछ रहे हैं कि क्या वो विंग से बात कर सकते हैं। और जब विंग के फादर ऐसे पूछते हैं तो विंग भी कहते हैं हाँ फादर। विंग के फादर जो कि नोट करते हैं और सीधा विंग के बेड के पास आकर वहाँ बैठ जाते हैं। विंग भी अपने फादर के बगल में ही बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ फादर, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? तभी विंग के फादर कहते हैं हाँ विंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है हाँ बोलिए। तभी विंग के फादर कहते हैं क्या तुम सच में वांग जी से प्यार करते हो? ऐसा कहकर वी चांग से विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि पहले तो शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अगर उसने सच बोला तो उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं, अभी यही विंग को गाड़ डालेंगे। और विंग खुद झूठ नहीं बोलना चाहता, पर वो क्या करे, अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो कह देता है हाँ डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वांग जी से भी प्यार करता हूँ। तभी विंग के डैड विंग का हाथ पकड़ लेते और कहते क्या वांग जी से भी? वांग जी से भी तुम्हारा क्या मतलब है विंग? प्यार कोई खेल नहीं है जो तुम आज इससे करो उससे करो, इससे भी करो उससे भी करो, एक साथ 2 से करो 3 से करो 4 से करो। नहीं विंग, ये प्यार नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? विंग देखो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और अपने लिए जिस शख्स को चुने वो शख्स भी उसे उतना ही खुश रखे, उतना ही प्यार करे जैसा हम करते हैं। विंग अपने डैड की तरफ देखता है। विंग के डैड कहते हैं देखो विंग, मुझे नहीं पता कि तुम किससे प्यार करते हो, तुम जेनी से प्यार करते हो या वांग जी से प्यार करते हो, पर मुझे इतना पता है वांग जी एक बहुत ही ज़्यादा शरीफ और इनोसेंट लड़का है। वो बहुत अच्छा है, मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना भी है। वो काफ़ी मेहनती और टैलेंटेड भी है, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। अगर उसने तुम्हें अपने लिए चूज़ किया है तो ज़रूर कुछ सोच कर ही चूज़ किया होगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि ये जानते हुए भी कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता था कि लैन किसी ऐसे शख्स को चूज़ करते हैं जो पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। पर शायद वांग जी तुमसे अलग ही नहीं हो पाता, क्योंकि उस पर्सन के लाइफ में तो कोई कभी था ही नहीं। तुम शायद पहले थे जो उसके पास आए, उसके साथ रहे और उसे तुमसे लगाव हो गया, और कब ये लगाव प्यार में बदल गया उसे भी पता नहीं चला होगा। इसी वजह से शायद वो तुमसे अलग नहीं हो पा रहा। वो बच्चा अपने माता पिता की मौत के बाद अकेला ही रहा है। कहने को उसके पास उसके गगा थे, अंकल थे, पर वो भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो हमेशा ही अकेला ही रहा है, अकेले ही हर चीज़ की है, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है। वो कभी हंसता नहीं था, पर आज उसके अंकल और उसके भाई से मुझे पता चला कि वांग जी इतना ज़्यादा अकेला था, और जब से तुम आए हो वो फिर से खिलखिलाने लगा है, हंसने लगा है। उस बच्चे के जीवन में तुम एक रोशनी बनकर आए हो विंग। अगर तुम किसी भी तरीके का वांग जी के साथ धोखा कर रहे हो तो यहीं बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी को हर्ट करे। विंग वो बच्चा पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। पहले उसके मॉम डैड से दूर हो गए, फिर उसके अंकल और गग्गा उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। वो ज़िंदगी भर अकेला रहा है। अगर तुमने उसका हाथ थामा है तो अब तुम्हें उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विंग तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? विंग अपने फादर की बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। ये पहली बार था जब विंग अपने फादर की बातें ध्यान से सुन रहा हो। उसने अपने फादर को बीच में बिल्कुल भी नहीं टोका, क्योंकि वो वांग जी के बारे में जानना चाहता था। वांग जी ने तो उसे कुछ भी अपने बारे में नहीं बताया था, लेकिन आज जब वो इतना सुन रहा है तो वो खुद भी शौक था। वो अपने फादर से कहता है हाँ फादर, पर लंजर ने तो मुझे कभी नहीं बताया। तभी विंग के फादर स्माइल करते और कहते हैं कैसे बताता, वो इतना बोलता ही कहाँ है, और वो शायद किसी की सिंपैथी नहीं चाहता होगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। पर मैं चाहता हूँ अगर तुमने उसे चूज़ किया है तो ये तुमने अपने जीवन में पहली बार कोई सही काम किया है। मैं तुम दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन जब
मैंने वांग जी को देखा, उसके अंकल और उसके गगा से सब कुछ सुना, तो मुझे भी रेडी होना ही पड़ा। विंग, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है, पर विंग, मैं इतना जानता हूँ कि वांग जी तुम्हारे लिए राइट पर्सन है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उस जनी को छोड़ रहे हो विंग। शायद तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। मैंने काफ़ी चीज़ें उसके बारे में सुनी है और काफ़ी चीज़ें तो मैंने देखी भी है। शायद तुमने अभी तक उन चीज़ों को ना देखा है ना सुना है, इसी वजह से तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे। पर एक बार अपने इर्द गिर्द चीज़ों को अच्छे से देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो, सारी चीज़ों को नोटिस करो, जानो कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें सच खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हाँ वांग जी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर है, उसे कभी मत छोड़ना, कभी मत जाने देना। मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे आज तुम पर प्राउड फील हो रहा है। ऐसा कहकर वो विंग के गालों को सहलाते हैं, स्माइल करते हैं और विंग को हग कर लेते हैं और फिर उसके फोरहेड पे किस कर कर कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम समझदार हो रहे हो और तुमने अपने लिए बहुत अच्छा पार्टनर चूज़ किया है। आज सच में मुझे दिल से तुम्हारे लिए खुशी हो रही है विंग। ऐसा कहकर विंग के फादर स्माइल करते हैं और अपने फादर को ऐसे देखकर विंग की आंखें नम हो जाती है। कितने साल हो गए, कितने सालों बाद उसके फादर उसे ऐसे पैम्पर कर रहे हैं, उसके गालों को सहला रहे हैं, उसे हक कर रहे हैं, उसके फोरहेड पे किस कर रहे हैं। इस टच के लिए तो विंग तरस गया था, शायद भूल ही गया था, क्योंकि काफ़ी समय के बाद उसके डैड ये कर रहे हैं। जब विंग के डैड काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे तो उन्होंने विंग पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। और जब जनी विंग की लाइफ में आई तब तो विंग और विंग के फादर में हमेशा एक तनातनी बनी ही रहती, उनके बीच की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती ही जाती। पर आज अपने फादर को इस तरह खुद को पैम्पर करता देख विंग भी खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत ही अपने फादर के गले लग जाता है और कहता है, डैड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा डैड, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। विंग के डैड स्माइल करते हैं और वो भी विंग को हक बैक करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।